बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमाज ईद का तरीका, चाहे आप नमाज ईद उल फित्र अदा कर रहे हैं या ईद उल अजहा, सबसे पहले आप नियत करेंगे 2 रकात नमाज ईद उल फित्र या ईद उल अजहा वाजिब 6 तकबीरों के साथ। उसके बाद जब आप पीछे इमाम के अल्लाह अकबर कहेंगे, तकबीर तहरीमा पढ़ेंगे, आप कानों तक दोनों हाथ को उठा के हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद आपने भी और इमाम ने भी सना पढ़नी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा खैरुक। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब बुलंद आवाज अल्लाह अकबर कहेंगे, आपने भी अल्लाह अकबर कहना है और दोनों हाथ कानों तक उठा के छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर पढ़ी जाएगी, अल्लाह अकबर, आपने भी दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। फिर तीसरी तकबीर पढ़ी जाएगी तो अल्लाह अकबर, आपने दोनों हाथ कानों तक उठाकर बांध लेने हैं, क्योंकि उसके बाद सूरत पढ़ी जानी है। सूरह फातिहा की तिलावत होगी और इमाम साहब कोई और सूरत मिलाएंगे, मुक्तदी खामोशी से सुनेंगे। इसके बाद मामूल के मुताबिक जैसे आप आमतौर पर नमाज पढ़ते हैं, क़याम के बाद रकू होगा, रकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कौमा होगा, कौमे के बाद दोनों सज्दे होंगे। सज्दे अदा करने के बाद फिर जब इमाम साहब दूसरी रकात में खड़े होंगे तो अब इमाम साहब ने सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर उसके साथ कोई छोटी सी सूरत मिलानी है। अब रकू में जाने से पहले इमाम साहब बावाज बुलंद अल्लाह अकबर पहली तकबीर पढ़नी है, तो आपने भी दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। फिर दूसरी पढ़ी जाएगी तो दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर पढ़ी जाएगी, अल्लाह अकबर, दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। अब चौथी तकबीर जब कहेंगे अल्लाह अकबर, तो यह रकू में जाने की तकबीर होगी, हाथ नहीं उठाने बल्कि सीधा रकू में चले जाना है। रकू के बाद फिर उसी तरह कौमा होगा, फिर सज्दे होंगे और फिर आखिर में तहियात पढ़कर आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद इमाम साहब खुतबा देंगे और खुतबा देने के बाद दुआ और फिर आप ईद मिलेंगे।